सजनी खां जी का मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पे इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया। कठिन परिश्रम के बाद हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं तहे दिल से उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच पे आए और इस राष्ट्रीय त्योहार, इस तिरंगे झंडे आन बान शान की जो बलिदान पुरुष है उनकी याद में 2 शब्द बोलेंगे। हमारे जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। नमस्कार, देश से स्वतंत्रता दिवस के 75वां दिवस पर हम लोग सभी यहाँ सम्मिलित हैं। और हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस 75वां स्वतंत्रता दिवस के ही पहले बिहार सरकार से हमारी मान्यता मिली और इसी सत्र में हम लोग का 2021-23 से परमिशन मिला इसका। इसमें जो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए भारत की आज़ादी में जो 200 सालों से अंग्रेजों ने भारत पर जो कब्जा कर रखा था, उसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी संघर्ष किया, ये शब्दों में बयान नहीं किया जाता। इसलिए मैं कि सारे लोग तो इससे वाकिफ हैं कि इसमें भारत को आज़ाद करने में क्या क्या कुर्बानी दी गई। मैं अपने कॉलेज पे आऊँगा कि जो हमारे टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, मैं खासकर उन नॉन टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस कॉलेज को अभी तक और मान्यता के पहले तक बड़ी ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुझे हिम्मत दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उन्हें नमन भी करता हूँ। खासकर मैं अपने टीचिंग स्टाफ के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर से मैं अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उन्हीं के हिम्मत से ये मुझे हिम्मत मिली। और आज जो हमारे डॉक्टर वहाब मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक, इसको इंटर कॉलेज भी कहा जाता है, उन्हीं के हिम्मत से आज ये 2021-23 से परमानेंट मान्यता ग्रांट हुआ। इसीलिए मैं उनका नमन स्वीकार करता हूँ। मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि हमारे जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनके लिए मैं खास बात ये कहूँगा कि मैं हमारी जो प्राचार्य महोदय हैं अंशु दुबे जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमारे कॉलेज की वो प्राचार्य हैं आन बान और शान, और बहुत ही जहीन किस्म की हमारी प्राचार्य हैं और बहुत ही समझदार किस्म की प्राचार्य हैं और मेरी इज्जत उनके साथ बहुत जुड़ी हुई है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि मेरी जितनी भी पावर है उनमें बेस्ट है, तो आप लोग उनका आदेश का पालन कीजिए और ये समझिए कि ये मेरे आदेश का पालन है। और ये कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी प्राचार्य महोदय का आदेश और उन आदेश का क्रियान्वयन करना हमारे हेड क्लर्क जगदीश पांडे जी का जिम्मेदारी है। और जो भी लिस्ट है, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्राचार्य महोदय के पास मौजूद है। वो इस कॉलेज को चलाने के लिए जो भी जिम्मेदारी आपको देगी, उसको आप अपना आदेश और अपना कर्तव्य मानकर और उनको अपने समक्ष अपनी क्वालिटी, अपनी हुनर को अपना प्रदर्शित करते चले, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बनता चले कि जिन स्टाफ को मैंने जो जिम्मेदारियां दी उस पर वो खरे उतरे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा
की शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। हमारी कॉलेज, मेरी जो जहाँ तक सोच है, जो मेरा ट्रस्ट कहता है, जो हमारे फादर का, हमारे पिताजी का जो ख्वाब था, आप लोग गुलाब मेमोरियल कॉलेज का नाम जानते होंगे। वो हमारे पिताजी की ही धरोहर है, पानी वही है। उस कॉलेज को कायम करने में, उस ज़मीन को खाली करवाने में उनकी पूरी ज़िंदगी, उसमें पूरी ज़िंदगी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ज़िंदगी उसमें लगी उनकी। और उसके वो प्रेसिडेंट भी थे। और वो ज़मीन जो है जिस पर अभी गुलाब मेमोरियल कॉलेज जो कायम है, उसको खाली करवाने में एक हमारे बेतिया शहर के बहुत बड़े मतलब मरवाड़ी कहा जाता है, उनके अंडर में वो ज़मीन थी और वक्त की ज़मीन थी और काफ़ी वर्षों से उनके कब्जे में थी। उस ज़मीन को खाली करवाने में हमारे जो ट्रस्टी भी हैं, ईद मोहम्मद साहब, उनका भी हमारे फादर के साथ काफ़ी योगदान रहा। और वो समझिए कि वो ज़मीन काफ़ी संघर्ष से खाली हुई थी। तो अभी फ़िलहाल दूसरी चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए उनका सपना था। तो मैं उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ इस सेंट्रल कॉलेज पर ही डिपेंड नहीं रहूँगा। मेरा और भी आगे का सपना ये है कि मैं DLED भी जाऊँ, नर्सिंग कॉलेज भी जाऊँ और एक शिक्षा का हब यहाँ पे बनाऊँ। तो अभी जो ये मेरी मतलब, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरी और आप लोगों की जो आगे जाने के लिए ये रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी को कभी न झुकने दें, कभी न टूटने दें, न कभी स्लिप होने दें। अगर ये खड़ा रहेगा तो मुझे आगे जाने में और हिम्मत मिलेगी और फिर ये बुलंदी तक जाएगा जो इस डॉक्टर वहाब मेमोरियल कॉलेज का जो जिसके अंडर में जो ये चलता है कॉलेज, वहाब खान एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके अंदर में काफ़ी कॉलेजेस का हब खुले। मेरी ख्वाहिश यही है, मेरा एम्बिशन यही है और मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूरी हिम्मत के साथ इस कॉलेज में अपने योगदान दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने में टीचर स्टाफ से भी कहूँगा कि थोड़ा अपने में क्वालिटी लाएं। क्वालिटी इसलिए लाएं कि थोड़ी स्टडी करें, पहले की उनकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, स्टडी थोड़ा करें, क्योंकि बच्चों को क्लासेस देना होगा। है कि मैं यही कहूँगा कि कॉलेज क्लासेस का भी इंतज़ाम किया जाएगा, बच्चों को क्लासेस दी जाएगी। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कोचिंग में डिपेंड रहते हैं, कोचिंग का एक चलन ट्रेंड बन गया है। तो हमारे कॉलेज का ये रहेगा कि अगर हम क्लासेस देंगे तो इस फॉरवर्ड क्षेत्र के जो बाहर बच्चे जाते हैं कोचिंग के लिए वो ना जाएं, क्लासेस में यहाँ दें। तो अपने टीचिंग स्टाफ से ये कहूँगा कि थोड़े अपने में स्किल लाएँ, थोड़ी स्टडी करें कि उनको लगे कि नहीं हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो हमें अच्छी पढ़ाई देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अपना स्किल लाएँ। और ये मैं टीचर के लिए फिर बोलूँगा कि टीचर एक बहुत ही सम्मानित लफ्ज़ है, शब्द है, वो अपने आप में एक गुण है। तो उनको अपने में भी थोड़ी ग्रेविटी मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना स्केल बढ़ाना होगा, क्योंकि टीचर से ही स्केल बढ़ती है कॉलेज का, उसका अपना स्केल भी बढ़ता है, कॉलेज की क्वालिटी भी बढ़ती है। जब तक टीचर अच्छे नहीं होंगे तब तक कॉलेज का स्केल और उस कॉलेज की क्वालिटी नहीं बनेगी। इसकी शिकायत मुझे आज भी मेरे दिलों में है, जो यहाँ के भूतपूर्व SDM साहब ने कह के गए और उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनसे हमें समझाने में, क्योंकि थोड़ी परेशानियाँ हमें आई थी अपने टीचर्स बनते हुए। इसीलिए मैं उनको फिर कहूँगा कि अपनी स्केल बढ़ाएँ, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएँ, थोड़ी स्टडी करें। और मैं ज़्यादा वक्त आप लोग का तो नहीं लूँगा। फिर मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि जो ट्रस्ट है, जो हमारा जो बुनियाद है ट्रस्ट का, उसमें मैं सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं हूँ, उसमें मैं संस्थापक भी हूँ, एज ए डॉक्यूमेंट, एज ए सेटलर।
उसके बाद मैं ऑन पेपर सेक्रेटरी भी हूँ, ऑन पेपर सेटलर भी हूँ, संस्थापक भी हूँ। तो मैं उस हैसियत से आप लोग को फिर ये कहूँगा कि अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कि हमारे जो प्राचार्य हैं अंशु दुबे जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उनका हर आदेश आपके लिए एक आदेश होगा। आदेश का मतलब तो मैं ज़्यादा क्या समझाऊँ, आदेश का मतलब क्या होता है, और उनका आदेश ना मानना मेरा आदेश ना मानने के बराबर है। उनको सारी पावर मेरी उनमें व्यस्त है कि वो आपको सस्पेंड भी कर सकती हैं, आपको वो सस्पेंड करने के लिए जो डिसीज़न वो लेना चाहेंगी वो ले सकती हैं। ये मैं खुले तौर पर सारे टीचिंग स्टाफ और आने वाले टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही कॉलेज चलेगी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी जो गाइडलाइन है वो उन्हीं के इर्द गिर्द भी, और वो हमारे मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं हमारे प्राचार्य महोदय। तो मैं ये आप लोगों से आग्रह करूँगा कि उनके आदेश को पालन कीजिए और कॉलेज को सुचारू रूप से चलाइए, और कॉलेज में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मिल बैठ के बात करें। ये कॉलेज हमारा एक परिवार है, उसको परिवार मान के चले, और यहाँ की बातें समझिए कि एक घर और एक परिवार की बातें हैं, इसको बाहर ना जाने दें, इसको अंदर में ही करें। किसी भी चीज़ की शिकायत हो तो बात करें, बात करने से हर एक चीज़ का मसला सॉल्व होता है। किसी चीज़ को आपस में तनाज़ा न बनाएं, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और आप लोग मैं फिर अपने स्टाफ से कहूँगा कि मुझे हिम्मत दें, तो मुझे फिर मैं आगे की तरफ इस कॉलेज को आगे की तरफ और आगे के भविष्य की तरफ, क्योंकि अभी हमारे सीटें अभी हमको कम मिली हुई हैं, उस कम सीट के लिए मैं आगे भी संघर्ष कर रहा हूँ। फिर मुझे अभी और भी अपने कॉलेज की अपनी कैपेसिटी को, शिक्षक छात्र कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मुझे और भी क्लासेस बनानी पड़ेगी। अगर मुझे पूरी जो रूलिंग के हिसाब से जो चीज़ें हैं नहीं मिलती हैं तो मुझे और भी क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे सब लोग जो इस हिम्मत के साथ अभी तक मुझे हिम्मत दिए हैं, फिर हिम्मत के साथ लगे और इसको एक वाणी बनाएं और इस कॉलेज को एक नया भविष्य और नई चीज़ बनाएं कि जो लोग हर लोग याद करें कि हाँ भाई एक डॉक्टर वहाब मेमोरियल इंटर कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज है, वहाँ पे अपनी पहली पसंद लोग। इसी के साथ मैं अपना खत्म करता हूँ और अपने आने वाले गेस्ट को मैं भी अभिनंदन स्वीकार करता हूँ कि हमारे कॉलेज में आएँ, हमारी झंडोत्तोलन में आएँ, हमारे कॉलेज का शान बढ़ाएँ। इसी तरह आते रहिए। अगर हमसे उनकी कोई बातें हैं तो हमसे करें, और हम लोग मिल बैठ के इस कॉलेज की आगे के लिए कोई अगर स्कोप बनता है तो हम लोग बैठ के बात करें। और हम यही चाहेंगे कि इस कॉलेज को एक अच्छा मिशन और एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए इस कॉलेज को खड़ा किया गया है, और यही सोच लेकर चले। और अपने गेस्ट का फिर शुक्रगुजार हूँ, और आज हर फंक्शन में वहाँ को हर इस मंच से आमंत्रण करता हूँ कि वो आएँ और हमारे कॉलेज का शान बढ़ाएँ और हमारे कॉलेज का प्रचार भी करें। और हर कोशिश के लिए मैं उन लोगों का आभार रहूँगा। इसी के लिए मैं अपना काम को